नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां बंगाल एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। टीएमसी के कई नेताओं ने एसआईआर को चुनौती दी है और इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगी। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में चुनाव वाले राज्यों में चल रहे मतदाता सूचियों के एसआईआर को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी मामले की सूची के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अपराजिता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। अपराजिता, देखिए एसआईआर को लेकर लगातार ममता बनर्जी इसका विरोध करते हुए नजर आ रही थी और इसको लेकर उन्होंने जो याचिका दायर की है उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। बिल्कुल, आपको बता दें कोमल के भी थोड़ी देर में जो है इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी जो है एसआईआर के मुद्दे को लेकर के अपनी मांग पर अड़ी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसआईआर का मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा हावी है। स्पेशली इसकी जो पहल है, इसकी जो अगुवाई है वो ममता बनर्जी की टीएमसी ने किया हुआ है और लगातार इस मुद्दे को कहीं से भी दबने का नाम नहीं लेने दे रही है ममता बनर्जी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 324(5)(a) के अनुसार जो है संसद में पहले प्रस्ताव लाना होता है। सीईसी को हटाने की जो मांग है उनकी, उसको लेकर के प्रस्ताव लाना होता है, जो वो ऑलरेडी जो है टीएमसी ने इसकी पहल कर दी है। और इसके अलावा लोकसभा में कम से कम जो है 100 सांसदों के हस्ताक्षर और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। उसके बाद जो होता है 2/3 बहुमत का पास होना जरूरी होता है, जिसके बाद कहीं जाकर के जो है इस पर सुनवाई होती है। अगर ऐसा हो जाता है टीएमसी की मांग पर, तो कहीं ना कहीं ये पहली बार ऐसा होगा कि चुनाव आयोग के खिलाफ जो है इस तरीके की बातें सामने आई है। क्योंकि ममता बनर्जी लगातार जो है ज्ञानेश कुमार पर यह आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। वो मुद्दा वो 2025 से उठा रही है कोमल, एसआईआर को लेकर के, कि जो ज्ञानेश कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कहीं से भी निष्पक्ष नहीं है। और यही कारण है कि ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट तक का जो है वो सफर तय की थी और वहां पर लॉयर की भूमिका निभा करके उन्होंने जो है इस मुद्दे को खुद से भुनाने की कोशिश की थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लगातार ममता बनर्जी जो है एसआईआर के मुद्दे को लेकर के यही बातें कह रही हैं कि बंगाल में लोगों के साथ गलत हो रहा है, जो रियल वोटर्स हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं और जल्दी में चुनाव आयोग जो है बीजेपी को समर्थन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर के अड़ी हुई है और आज उस पर सुनवाई है। ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है या फिर अगली तारीख दी जाती है। बिल्कुल अपराजिता, एसआईआर की अगर हम बात करें तो बंगाल में जो एसआईआर हुआ है, क्या उसको लेकर कोई आंकड़ा है कि कितने नाम कटे हैं? क्योंकि ममता बनर्जी बार बार आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए ये एसआईआर कर रहा है और एसआईआर के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो उसको डेटा को लेकर क्या कुछ कंफ्यूजन बनी हुई है? बिल्कुल, आपको बता दें कोमल कि ममता बनर्जी लगातार जो है एक आंकड़ा बताती हुई नजर आ रही है कि 60 लाख से ज्यादा जो मतदाता हैं उनके नाम जो हैं वो काटे गए हैं, जो रियल मतदाता है उनके नाम काटे गए हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग जो है वो एसआईआर की पहल कर रहा है ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। तो इस तरीके के एलिगेशंस ममता बनर्जी की तरफ से लगातार लग रहे हैं और वो यही बता रही है कि जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष नहीं है और बीजेपी के साथ मिलकर उन वोटर्स को लाने की कोशिश करता है जो बीजेपी के वोटर्स हैं और बंगाल के जो रियल मतदाता है उनके नाम काटकर जो उनका मत का अधिकार है उसको छीनने की कोशिश की जा रही है। कई नाम ऐसे हैं सूची में जो कि आप कह सकते हैं कि जो जिनके रियल डाटा है, बावजूद इसके अगर आप देखिएगा वोटर लिस्ट में तो उनके नाम नहीं है। ममता बनर्जी पूरा डाटा लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। तो ऐसे में जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार ये बातें, ऐसा नहीं है कोमल की वो अभी उठा रही हैं, 2025 में भी आपने देखा था कि जिस तरीके
तरीके से बिहार की धरती से एसआईआर का मुद्दा उठा था, तो उसको लेकर के ममता बनर्जी ने चिंता जाहिर की थी बंगाल को लेकर के आने वाले समय में। और दूसरे पहलू को अगर आप देखिए कोमल, तो दूसरे पहलू में आपको यह दिखेगा कि चुनाव आयोग ने इसको लेकर के स्पष्टता दी थी कि अगर ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है अगर वो सफल रहती है तो इसे सभी राज्यों में लागू किया जाएगा, और वही कर रहा है चुनाव आयोग। तो ऐसे में आप देखेंगे तो सत्ता पक्ष लगातार इसको यही लेकर के कह रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी डर गई हैं। जिस गुंडागर्दी के साथ वो बंगाल में चुनाव लड़ती हैं, उनको ये डर हो गया है कि अब उनकी गुंडागर्दी पकड़ी जाएगी और जो घुसपैठियों रोहिंग्यों को बसा रखा है उनकी मतदाता सूची से नाम कट जाएगी। इसी का अपराजिता, एक चीज और, आपने बिहार का जिक्र किया। बिहार चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर सरकार पर काफी हमलावर हुआ था, तमाम तरह की रैलियां यात्राएं निकाली गई थी, लेकिन उसके बावजूद जब चुनावी परिणाम आए, रिजल्ट आया, तो कुछ खास कमाल जो है इस मुद्दे का नजर नहीं आया। क्या बंगाल में भी इस तरह की तस्वीर बन सकती है? बिल्कुल, देखिए बंगाल की जहां तक बात है कोमल, तो बंगाल में ममता बनर्जी का किस तरीके का दबदबा है ये सब कोई जानते हैं, लेकिन आप हर बार ये देखेंगी कि इसे गुंडागर्दी की सरकार बताते हुए नजर आती है सत्ता पक्ष। और ममता बनर्जी जो है वो लगातार कई वर्षों से बंगाल की सियासत पर काबिज हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बंगाल में ममता बनर्जी का जो है वो बोलबाला होता है, और ऐसे में ममता बनर्जी आए दिन जो है अपने मुद्दे बेबाकी के साथ उठाती हुई नजर आती हैं। लेकिन जब से एसआईआर आया है, आपने देखा है पूरा जो इंडी ब्लॉक है, इंडिया गठबंधन है, वो लगातार एकजुट होकर के वोट चोरी के आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है, और एसआईआर को भी उसी के तहत माना जा रहा है। तो आप ये कहना गलत नहीं होगा कि आपने देखा था कि राहुल गांधी कैसे वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, जिस दौरान वो ये बताते हैं कि कैसे एसआईआर जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा नहीं लाया गया, ये बीजेपी का प्लांट किया हुआ चीज है, सेट करने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल अपराजिता, और कहीं ना कहीं जिस तरह बंगाल में भी एसआईआर को लेकर सरकार लगातार, ममता सरकार लगातार जो है केंद्र सरकार पर हमलावर है, इसके साथ ही आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में कौन सा अहम फैसला सुनाता है। फिलहाल अपराजिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।